28 प्रकार के नरक भागवत जी में वर्णन किए गए हैं। अलग अलग कर्म के हिसाब से अलग अलग नरक हैं, और कुछ नरक तो इस धरती पे ही हैं, और जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर उन्हें रेफर कर दिया जाता है। जिसकी सुविधा धरती पे नहीं है फिर उन्हें नरक लोकों में भेजा जाता है। कुछ नरक धरती पे हैं, जैसे गर्भ धरती पे है, नरक है। हॉस्पिटल में आईसीयू नरक है, धरती पे है। तीसरा, अपने ही विकारों से 24 घंटे जलते रहना। अपने ही विकारों से, अपने ही विचारों से 24 घंटे भीतर ही भीतर यातना पाना, ये नरक धरती पे ही ये सुविधा प्राप्त है। और कुछ नरक ऐसे हैं जिन्हें धरती पे नहीं मिल सकते, दंड तो फिर वो ऊपर नीचे के लोकों में भेजे जाते हैं। जब नरकों का वर्णन हुआ, परीक्षित जी महाराज को लगा कि इतने भयंकर नरक हैं तो और ऐसे कर्म तो व्यक्ति से हो ही जाते हैं। बोले इनका कोई निवारण है क्या? बोले हाँ। क्या है? बोले पहला है भगवान का नाम स्मरण जो गुरु से लिया गया है। दूसरा है भगवान की कथा, और तीसरा है संतों की सेवा। विना महत पाद रजो विषेकम, महापुरुषों के चरणों की चरण सेवा। इनमें से तीनों के तीनों मिल जाए तो कहना ही क्या। अच्छा, चरण सेवा का मतलब ये नहीं है कि उनके पाँव में पकड़ के दबाएं। उनका जो आदेश हो आधी रात तैयार रहे, तन मन और धन से। परीक्षित जी ने पूछा कि कोई ऐसा हुआ है क्या जो बहुत बड़ा पापी रहा हो और भगवान के नाम से या कथा से या संतों की सेवा से तर गया हो? बोले हाँ, अजामिल। वैसे एक भक्तमाल ग्रंथ है, भक्तमाल, उसमें भक्तों की और जिन पे गलतियां हुई वो भी तरे हैं, उनकी कथाएं हैं। भागवत में तो एक दृष्टांत दिया है उसका, ट्रेलर कहते हैं ना, ट्रेलर बानगी। इसमें तो एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो और ग्रंथों में दिखाई गई है भक्तमाल में। तो ये जो अजामिल था ना भैया, ये यहीं का था। बड़ा तेल लगाया करता था, इत्र लगाया करता था, क्योंकि कन्नौज में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। न जाने कहाँ कहाँ के लोग कन्नौज से इत्र मंगाते हैं भगवान की पूजा के लिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए। एक पंडित जी थे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से भी आगे गांव था। तो ऐसे हम गए वहाँ, तो उन्होंने हमें थोड़ी सी भगवान की चर्चा सुनाई। पहले हमने कथा सुनाई, फिर उन्होंने कथा सुनाई। बैठ करके 10-20 भक्त थे। तो मैंने अपने बालक से कहा, मैंने गाड़ी में से एक तौलिया निकाल के ला, शॉल निकाल के ला, पंडित जी को उड़ाएंगे, बढ़िया बहुत अच्छी कथा सुनाई है। सो पंडित जी बोले तौलिया रहने दो जी, तो बहुत है। तो मैंने बताओ का दें? बोले आप कभी कन्नौज की तरफ जाते हो क्या?
कि अभी तक तो नहीं गए। सोई हम समझ गए। तो मैंने कि इत्र मंगाना था क्या? बोले हाँ आप समझ गए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम कभी जाएंगे तो जरूर लाएंगे। तो वो जो यहाँ के अजामिल थे ना, यहाँ का पुराना नाम है आपके जिला का कान्यकुब्ज। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः दास्यः संसर्गदूषितः अयं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतवृतो मृदुर्दान्तः सत्यवान् मंत्रभिक्षुचिः। ये जो अजामिल था पहले बड़ा धर्मात्मा था और ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, भागवत जी को भी उसने देखा था और कर्मकांड करता था। लेकिन एक दिन इसने कुछ गलत आहार कर लिया, ब्राह्मण को और साधु को। बड़ा सावधान रहना पड़ता है। कुछ गलत देख लिया तो विकृति आ जाए, कुछ गलत सुन लिया तो विकृति आ जाए, कुछ गलत खा लिया तो विकृति आ जाए। ऐसी विकृति आई कि उसने एक गलत नारी से संबंध कर लिया। संसार में आदमी के बिगड़ने और बनने की सबसे मुख्य भूमिका संगति निभाती है। यदि बुरे लोगों का संग हो जाए तो बर्बादी फ्री में मिलती है, और अच्छे लोगों का संग हो जाए तो आबादी फ्री में प्राप्त होती है। अरे भाई हींग बेचोगे तो हींग की खुशबू अपने आप तो फ्री में मिलेगी ना। तो मेरा कहने का भाव ये है, गलत संगति में पड़ गया और उसको घर ले आया। और एक अवगुण जब आता है तो अवगुण आते ही चले जाते हैं। अपने आंचल को आंसुओं में भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रो पड़ी तो रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। देर यदि होती है तो होती ही चली जाती है। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि काम लग गो और काम पूरा है भी पाओ, थोड़ी से कुछ काम बाकी रहेगा तो लोगों ने सोची जल्दी अब प्रवेश कर ले, परेशान है गए हैं, गृह प्रवेश कर लें, नेकाद बच्चों से फिर देख लेंगे। और जब फिर की बात वही तो फिर वह काम है 20 साल हो गई, 30 साल है गई, 25 साल है गई, फिर भी बहे नहीं। आप लोगों को ऐसा कहीं देखा है? आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि जो चलते चलते काम पे रुक गो और फिर की कह के टाल दो तो फिर वो होता नहीं है।
और वाकन लगे हाथ है जा तो है जा तो। तो नेक कामों में कभी देर मत करना प्यारे, यदि देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। इसलिए अवगुण जब आते हैं तो फिर आते ही चले जाते हैं। आपके पैर की उंगली में कभी चोट लग जाए, फिर आपने अनुभव किया होगा भाई जितना बचाओगे 10 उंगली हैं और एक में लग गई तो आधे बाधे के बई में लगेगी। हाँ या ना बोलो, अनुभवी होंगे ताते में दृष्टांत है। सबसे ज्यादा बइये बचा रहे हैं ना, पकड़ पकड़ के डोल रहे हैं और भाई भाई बड़ी हिसाब से रख रहे हैं, और बाकी अलावा 9 उंगली पड़ी हैं, फ्री है बिल्कुल, कोई दिक्कत ना बिना लग जाए तो। पर जब लगेगी तो बिना में नहीं लगेगी, वो जो लगी है ना पहले थे हैं वही में लगेगी। फिर कहेंगे अरे भाई क्या करें, लगे में ही लग गई है, लगे में ही लग गई है। तो देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। आखिरकार जो ये अजामिल था इसमें सारे दुर्गुण आ गए, लेकिन पहले जो है थोड़े बहुत शुभ कर्म किए थे, उन शुभ कर्मों के कारण भगवान को उसका फल देना था ना। तो ठाकुर जी महाराज ने ध्यान रखना, जब भगवान कभी कृपा करते हैं तो पहचान क्या है कि कृपा करी है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, देखना डॉक्टर साहब हमें बुखार तो नहीं है, तो तुरंत एक ऐसी पेंसिल सी निकालेगा और मुँह में दे देगा ले। फिर थोड़ी देर बाद भाई निकाल के न्यों करके न्यों देखेगा बेर बेर साहब बुखार है आपको, यानी वो नापने का थर्मामीटर है कि बुखार है। ऐसे हम पे कृपा है भगवान की, जाको कोई सबूत है। आप ऐसा मानते हैं कि महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, दो छोराएं दोनों सज्जन हैं, बड़ी कृपा है, तो फिर सूर्या पे तुम तो ट्रिपल कृपा है। बापे तो 6-6, 8-8, 9-9, 10-10 छोरा हैं, बड़े सज्जन है। यदि औलाद से कृपा मानी जाती तो फिर तो सूर्या पे कुतिया पे है, बहुत कृपा है भाई। ये कृपा नहीं है। जब जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो कोई सरल संत का मिलन कराते हैं। पहले उसके वचन मिलेंगे, उनकी चर्चा होगी, फिर जब भीतर से जिज्ञासा जगेगी तो फिर कभी जीवन में उनका दर्शन हो जाएगा और मिलन हो जाएगा। समझना ये ठाकुर जी की सच्ची कृपा है। जय हो। और जब ऐसी कृपा हो तो ठाकुर जी को बार बार दिन में जब याद आवे, आपका बहुत बहुत आभार प्रभु, आपने कृपा की, इसको बार बार करिएगा। तो क्या हुआ, अजामिल के यहाँ भगवान ने संत भेज दे। गांव में है कि संत निकल रहे थे, बालक गिल्ली डंडा खेल रहे। गिल्ली डंडा जानते हो? गिल्ली डंडा खेलने बालक, वहाँ संतों की टोली आई, कम से कम 15-20 संत। उन्होंने बच्चों से पूछा, बेटा
यहाँ कोई ऐसे भगत को घर है का जो हमारी सेवा कर सके। सुबह में एक बड़ो बैसो चंट चालाक, मान कि बाबा ऐसो ऐसो घर बतावे कि जिंदगी भर याद रखो, ऐसी सेवा करे आपकी। कोई बरे ठीक हो रहे हो है, ऐसी जगह बताएं बाबा, वो देखो सामने नीम का पेड़ खड़ा है चबूतरे पे, वहां चले जाओ, आपकी अच्छी खासी सेवा होगी। अब वो रहे बदमाश को घर, अजामिल को, लेकिन खैर जी के उस समय वो घर पे था नहीं, कहीं चला गया था बदमाशी करने के लिए। उसके जो घर पे थी वो कुलटा नारी। लेकिन एक बात बताऊं, कोई कितनो बुरा होए, आदमी में एक आध गुण तो होता है, और कोई कितनो अच्छो होए, एक आध अवगुण तो होता है, क्योंकि ये शरीर बना ही दोनों से मिलके है। अंतर इतना है, किसी में गुण ज़्यादा होते हैं अवगुण कम, और किसी में अवगुण ज़्यादा होते हैं और गुण कम। तो वो जो नारी थी उसने इस अजामिल को पथभ्रष्ट कर दिया था, सारे दुर्गुण इसमें आए। लेकिन नारी कोई कितनी बुरी होए, पर वाकई दरवाजे पे यदि कोई आ जाए भूखो प्यासो, तो वाकई दिल में इतनी दया होती है कि वो ना नहीं कर सकती, चाहे खुद को खाए को होए या बोलो ए तुमसे ना पूछ रहे भाई, जिनकी बात चली तो जिनते ही पूछे ना। कोई द्वार पे भूखो प्यासो आ जाए तो मना होती नहीं है, चाहे घर में खुद को होए चाहे है चाहे ना होए, बात बिल्कुल सही है। तुम्हें तो एक आध कोई है ऐसी माई की लाली जो घर पे भूखो प्यासो आ जाए, बातें ना ही कर सके, छाती पत्थर धर के, कोई है? हाथ खड़ो करे कोई हो माई की लाली तो। ओ कैमरा लगाइए, तीन चार हाथ खड़े हैं। अब जिन्हें बाबरी न्यों ही ना पता हूँ क्या कर रहे हैं। अब एक दूसरी समझ आ रही है, अच्छा गलती है गई। हिंदुस्तान में सब आइटम है भरपूर है। ओ माटी की धौंधी हो, तुम्हें पता है हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई माई की लाली होए जो भूखो प्यासो आ जाए घर पे और तो छाती पे पत्थर धर के ना ही कर सके कि जा हम नहीं खिलाएंगे तेरे को। ऐसी कोई है माई की लाली? अब हाथ ठाड़ो करिए। अब वो कर रही है कि नहीं? हे भगवान, तो जिनके आदमी कैसे झेल रहे होंगे जिन्हें। मैं इतने समझ आए भी जिन्हें समझ में नहीं। धन्य बिनको जो तुम्हारे संग निभा रहे हैं इतने दिन। जबकि नारी तो वो है जो इशारे को समझ जाए, भावों ही यकीसिया जानन यकीसिया जानन हारी। मुदरी मन मुदित उतारी।
टॉमी, टॉमी की मम्मी होते हैं, ले ले आओ। दिल मेरा सामरे, दिल मेरा सामरे, अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया है। सामरे समरिया से, सामरे समरिया से, सामरे समरिया से, सामरे समरिया से प्यार हो गया। दिल मेरा सामरे अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। हे हरि ब्रजमंडल की वो भूमि प्यारी प्यारी, जहाँ पे बसे मेरे बांके बिहारी। ब्रजमंडल की वो भूमि प्यारी प्यारी, जहाँ पे बसे मेरे बांके बिहारी। आंखों का सपना वो देखा था, सपना साकार हो गया। दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। अब तेरा हो गया। दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया। हे हरि दिल मेरा सामने अब तेरा हो गया है। दिल मेरा सामने अब तेरा